मध्य प्रदेश की सरकारी डायरी में एक बड़ा गड़बड़ी आया है। मध्य प्रदेश सरकार आम जनता के लिए और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए एक डायरी हर नए वर्ष में प्रकाशित करती है, जिसमें संपूर्ण जानकारी रहती है। प्रदेश भर की संपूर्ण जानकारी, सभी विधायक, मंत्रियों, अधिकारियों, सभी विभागों के ज़रूरी नंबर, सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध रहती हैं, जिससे उनको सरलता होती है। लेकिन इस बार जो डायरी छप के आई उसमें बड़ी त्रुटि सामने आई है कि जो नंबर, जो अधिकारी रिटायर हो गए या तो अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो गया, उनका भी नंबर है, कई अधिकारियों के नंबर गायब भी हैं। इसे लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ आज इसी मामले को लेकर बात करने के लिए हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी। उनसे जानेंगे कि इस डायरी में किस तरह की परेशानी आ रही है, क्या गड़बड़ी है। जी नमस्कार। देखिए, ये शासकीय डायरी है और ये जनवरी 2026 में सरकार ने इसको बेचने के लिए मार्केट में दिया और निःशुल्क मंत्रालय में अधिकारियों को ये वितरित की जा रही है। इसमें शासन ने जब ये डायरी तैयार की थी तो इसमें कई सारी त्रुटियां थी, जिसको लेके हमने शिकायत की है। इसमें कई अधिकारी ऐसे हैं जो 2 साल पहले या तो रिटायर हो चुके हैं या उनका वहाँ से विभाग से ट्रांसफ़र हो चुका है। उसकी जानकारी उन्होंने आज भी विभाग में दी है। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी चूक है। और ये शासकीय डायरी, शासकीय इस उम्मीद से आदमी खरीदता है। 135 रुपये का इसका शुल्क है। आम आदमी इसलिए खरीदता है कि विभागीय स्ट्रक्चर को, संरचना को समझ सके, जिम्मेदार अधिकारी से संपर्क कर सके। अगर ज़मीनी स्तर पर कोई परेशानी है, कोई गलतियाँ हैं, कोई कमियाँ हैं, वो अधिकारी और विभाग तक पहुँचा सके। परंतु जिस प्रकार से शासन द्वारा शासन की डायरी में अगर इतनी बड़ी त्रुटि है तो जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस शासन की डायरी में देखा गया है कि कई अधिकारियों के मोबाइल नंबर तक नहीं दिए गए, जबकि उनके मोबाइल का जो बिल है वो शासन भरता है। तो अगर शासन के पैसे से आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसका नंबर यहाँ पे अंकित होना चाहिए, ताकि आप 24 घंटे आम आदमी के लिए उपलब्ध रहें। जो लैंडलाइन नंबर दिए, कई लैंडलाइन नंबर उसमें बंद हैं, उपयोग में नहीं है। तो इस प्रकार से जो संवादहीनता मध्य प्रदेश में शासन द्वारा अपनाई जा रही है उसकी हमने शिकायत की है। इसमें 8 विभाग ऐसे दिखाए गए हैं जिसमें प्रमुख सचिव ही नहीं है, जो ये डायरी कहती है। तो निश्चित ही आम आदमी के साथ में छलावा है। इसकी जो त्रुटि है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस कार्रवाई की मांग को लेकर हमने शासन को चिट्ठी लिखी है और मांग करते हैं कि ये जो आपका भरोसा था, ये भरोसा आम जनता के बीच में आके टूट गया है। 135 रुपये में अगर शासन गलत जानकारी बेच रहा है तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति पर काम करेंगे। क्या मानते हैं जो गलत नंबर हैं उनसे लोग भ्रमित भी होते हैं, उनको फ़ोन लगाते हैं ज़रूरत होती तो? देखिए, शासकीय वेबसाइटों के बहुत बुरे हाल है। एक तरफ भाजपा की सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, दूसरी तरफ आप मध्य प्रदेश के कई विभागों की वेबसाइट देखिए, वो भी खाली है और उसमें ज़रूरी जानकारी नहीं मिलती है। आप पैसे खरीद के आम आदमी, आम जनता अगर डायरी खरीदती है और शासन की डायरी में अगर इस प्रकार की त्रुटियाँ हो, क्यों जानकारी छुपाई जा रही है, क्यों संवादहीनता अपनाई जा रही है, क्यों आम जनता से अधिकारियों को दूर रखा जा रहा है, ये सब प्रश्न हमारे सरकार के साथ में है। 135 रुपये में खरीदने के बाद भी अगर डायरी में गलत जानकारी है तो ये बहुत ही चिंतनीय है। इस पर मैं समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, और इस शासन में जो भी अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी इसकी प्रकाशन को लेकर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है क्रॉस चेक नहीं करते, ये डायरी हर साल वही छप जाती है? कट कॉपी पेस्ट का खामियाजा है। और उसके बाद जो सरकार कर्जा लेकर चल रही हो, हर महीने कर्जा ले रही हो, लाखों रुपए इसके प्रकाशन में खर्च हुए हैं। लाखों रुपए प्रकाशन में खर्च करने के बाद ये निःशुल्क बांटी गई है अधिकारियों को, और आम जनता को इसको खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 135 रुपये में इसको खरीदा गया है और उसके बाद इस प्रकार से त्रुटि होना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो विवेक त्रिपाठी, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की त्रुटि सरकारी डायरी में होना आम जनता के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। आप देख रहे थे अमर उजाला, मैं हूं संदीप तिवारी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।